आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आज पूरे देश की जनता को डबल राम राम, क्योंकि बात अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए है। वह भी रिश्वतखोर हो गई। यह सुनकर के हमको भी बहुत गहरा आघात लगा जब हम सुप्रीम कोर्ट से एबव गए। जब सुप्रीम कोर्ट को छान लिए कि हाँ यहाँ रिश्वतखोर गवाही वगैरह सब रिश्वतखोर है, चंद्रचूड़ भी है, संजय किशन कौल भी है, केएम जोसेफ भी है, और एक अभी नया पटना से गया है विनोदवा दुष्ट, वो भी रिश्वतखोर है। तो अब हम राष्ट्रपति महोदया को लिखने लगे विगत एक महीने से, कुछ आरटीआई भी लिखे। तो गवाही के विरुद्ध जब हम इनको कंप्लेन किए थे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो उसका एक आरटीआई लगा तो बोलते हैं कि आपके आवेदन को फाइल में दबा दिया गया और चोर को, गवाही को बना दिया गया सीजीआई। तो भाई अब इस देश को तो मतलब राष्ट्रपति भी ठेका पर चाहिए और प्रधानमंत्री भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी ठेका पर जज चाहिए। जब हम अग्निवीर चाहिए, शिक्षावीर चाहिए, तो साला न्यायवीर क्यों नहीं चाहिए, राष्ट्रपति वीर क्यों नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री वीर क्यों नहीं चाहिए? ये सब रिश्वतखोर बैठ करके देश में अराजकता फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। चोर को चीफ जस्टिस बना दे रही है राष्ट्रपति महोदया और भाषण देंगे कि 14 को सवाल पूछिए है ये सुप्रीम कोर्ट से। क्या पूछती है यार? जब सरकार पर चोट लगा तो पूछ रही है और जनता मारा जा रहा है तो इनको समझे में नहीं आ रहा, इनका बुद्धिया गोल हो जाता है। अरे बहुत हद की स्थिति हो गई है ये मोदी के शासनकाल में, बहुत गुस्सा आता है। और अब तो ये सिद्ध है कि भ्रष्ट जजों और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ही निर्दोष जनता को उग्रवादी बनाया जाता है, हथियार उठाने को विवश किया जाता है। नो डाउट, अब हमको कोई डाउट नहीं है। पहले हमको उग्रवादी से घृणा ऐसा लगता था कि यार ये लोग क्या कर रहा है, लेकिन अब जब मैं न्यायपालिका को देख रहा हूँ 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से, तो मुझे ये एकदम पक्का विश्वास हो गया कि ये चोर और भ्रष्ट जजों के द्वारा ही निर्दोष जनता को हथियार उठाने के लिए विवश किया जाता है। ऐसे में कोई क्या करेगा? अब एक उदाहरण और दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के नीतीश गवर्नमेंट की कुशासन को छुपाने के लिए मरा जा रहा है। 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही केस दर्ज करवाया था पटना हाई कोर्ट में, और अब 6 साल से मेल ही मेल कर रहा है खाली। अरे नहीं सुन रहा पटना वाला तो तुम सुन लो ना। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठे हुए हो भाई? पैसा ले रहे हो जनता का और सुनने के समय गोल, ऐसा कैसे होगा? और इन बातों को जब हम राष्ट्रपति महोदया पास लिखने लगे कि देखिए ना, विनोद चंद्र नाम का एक जज था पटना हाईकोर्ट का, उसका भ्रष्टाचार जब सामने आया उसको हम रखे तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। तो राष्ट्रपति महोदया एकदम नम चुप, इधर बोल ही नहीं रही है। ऐसा कहीं होता? ठीक है, आप मत वार्ता कीजिए, आप हमको मत जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रमाणिक तथ्यों पर आप तो स्पष्टीकरण मांग सकती थी ना सुप्रीम कोर्ट से। क्या भ्रष्टाचार के युक्त चलने दीजिएगा न्यायपालिका को? तो भाई सावधान हो जाइए, इस देश में अब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जिस देश का न्यायपालिका को भ्रष्ट करने के पीछे राष्ट्रपति ऐसा पद पड़ जाए और रिश्वत खाने लगे तो समझिए कि जय जय सीताराम। और देखिए ना, मोदी गया था चंद्रचूड़ के यहाँ घंटा बजाने के लिए, उस देश का न्यायपालिका घंटा बजा दिया है। बात समझिए। मेरा पीरियड देख लीजिएगा जब नालसा ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा था कि गवाही और चंद्रचूड़ के विरुद्ध अवमानना केस किया जाए, तो ठीक है 1-2 महीना बाद वो पहुंच गया, बुलवा लिया उसको और घंटा बजा लिया। अब न्यायपालिका में घंटा बज गया, चोर और भ्रष्ट को असंवैधानिक सीजीआई बना दिया। और इसमें राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल है। और हम तो सोचे नहीं थे कि एक महिला हो करके इस तरह से रिश्वत खाएगी, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होगा।